नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश पावर पॉइंट यूट्यूब चैनल पे मैं आजाद सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि दुनिया के किसी भी नाम को बिल्कुल दोस्तों इस तरह से चुटकी बजाकर आपको जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है उसे हिंदी में लिखना कन्वर्ट करना आ जाए, तो दोस्तों यकीन कीजिए कि आज की यह क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होगा। तो चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मात्र आपको एक ही पॉइंट याद रखना है दोस्तों कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना है, ठीक है। दोस्तों मात्र 20 या 25 मिनट का क्लास होगा दोस्तों, यकीन कीजिए कि इतना आप 20 या 25 मिनट देख लेते हैं दोस्तों, आपको इंग्लिश में कभी भी नाम लिखा हुआ रहता है उसे आप जो है हिंदी में लिखना कन्वर्ट करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप जो है हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आपको दोस्तों मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि दो नाम विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर, दोस्तों इनके पास क्या क्वालिटी है मैं नहीं जानता, लेकिन दोस्तों इनके पास एक कॉमन क्वालिटी है दोस्तों, ये जो है दोनों पागल है अपने सपने के प्रति, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको किसी भी मुकाम को हासिल करना है दोस्तों, यदि आपको सफलता पाना है तो दोस्तों हमेशा आपको जो है पागल बनना पड़ेगा, जिद्दी बनना होगा, ठीक है। एम आई राइट? तो चलिए दोस्तों इस बात को हमेशा याद रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट इसके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि दोस्तों आपको जो है कि ए से क से लेकर दोस्तों, अब देखिएगा यहाँ पे कि ए से क भी पढ़ते हैं और के ए से का भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो कैसे हो जाता है सारा कंफ्यूजन दोस्तों आज ही की वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, क्लियर करूंगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है क से लेकर दोस्तों ज्ञ तक आपको जो है अंग्रेजी में याद करना है, ठीक है। याद नहीं है यहाँ पे दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जब वीडियो समाप्त होगा आप जो यहाँ पे स्क्रीन पर दिख जाएगा दोस्तों, केवल क्लिक करके देख लेना है, ठीक है। दोस्तों आपको एक भी रुपया नहीं खर्चा होने दूंगा और बिल्कुल फ्री में बिल्कुल आसानी से बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखा दूंगा दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक एक वर्ड को मैं लिखूंगा, इसका उच्चारण लिखूंगा दोस्तों, जिस प्रकार दोस्तों डॉक्टर जो है एक एक बॉडी का दोस्तों पोस्टमार्टम करके मतलब कि जोड़ देता है, एक मतलब कि सी देता है दोस्तों, उसी प्रकार दोस्तों एक एक जो मात्रा है उसे मैं लिखूंगा और दोस्तों आपको बहुत ही आसान तरीके से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। चलिए बिल्कुल ध्यान से दोस्तों देखेंगे। दोस्त यहाँ पे देखेंगे डी का द होता है, ठीक है। ई से ए की मात्रा दी, ठीक है। वी से होता है दोस्तों व, ई से ए की मात्रा वी और एस एच का प्रयोग करेंगे दोस्तों स के रूप में। तो देखेंगे दोस्तों डी ई वी ई एस एच क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ेंगे देवेश, ठीक है। डी ई बी ई एस एच क्या पढ़ेंगे दोस्तों, देवेश पढ़ा जाएगा, क्लियर। उसके बाद आइए ध्यान से देखेंगे। ए से क्या होता है दोस्तों, अ होता है। एन से लिखते हैं दोस्तों न, ठीक है। और दोस्तों आपको किसी भी वर्ड्स में यू दिख जाएगा, उसके लिए दोस्तों यहाँ पे इस तरह से सिंबल का प्रयोग करना है। इस सिंबल को दोस्तों कहते हैं छोटा ऊ, क्लियर। क्या कहते हैं दोस्तों, छोटा ऊ कहते हैं दोस्तों, इसमें छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। देखेंगे ए का अ लिखते हैं, एन यू से होता है दोस्तों नु, और जे का लिखते हैं दोस्तों ज, तो क्या हो जाएगा अनुज, ठीक है। देखिए दोस्तों बिल्कुल धीरे धीरे ले चल रहा हूँ, एकदम हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं, देख, ठीक है। इंग्लिश यदि आपको सीखनी है दोस्तों तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना होता है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम भी लगता है, लेकिन दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। देखते रहिए दोस्तों। यदि आपको भी लगता है कि अब सब्सक्राइब कर लेना चाहिए दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे एन का क्या होता है दोस्तों, न होता है। ए एन से होता है अन की मात्रा नन। डी ए से होता है दोस्तों द होता है, और एन से लिखेंगे न। और देखिए अंतिम में आई है, इसके लिए बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों नंदनी, ठीक है। तो देखेंगे एन ए एन से नन, डी ए से द और एन आई का क्या लिखेंगे नी, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों नंदनी, क्लियर। चलिए उसके बाद दोस्तों आइए ध्यान से देखेंगे, एक एक पॉइंट केवल आपको जो है समझते रहना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ए का अ लिखते हैं, क्या लिखेंगे दोस्तों, ए का अ होता है। तो अब देखिए एन का न लिखेंगे, के यू से होता है कु, और ऐसे से लिखेंगे श, अर्नकुश, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या है कि आपको शब्द को भी पकड़ना है, ठीक है। अनकुश कोई शब्द नहीं होता दोस्तों, अंकुश होता है ना। मान लीजिए कोई नाम लिखा हुआ रहेगा दोस्तों, वहां पे क्या लिखा हुआ रहता है, अंकुश लिखा हुआ रहता है, समझे। तो देखिए शुरू में क्या है ए एन है, तो ए एन के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों अन, ए एन से क्या होता है अन होता है। के का क होता है दोस्तों, और मैंने बताया दोस्तों यू के लिए आपको जो है छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग करना है दोस्तों, ठीक है। तो देखेंगे के यू से लिखेंगे दोस्तों कु,
एस का प्रयोग करेंगे श के रूप में, क्या हो जाएगा दोस्तों, अंकुश। ठीक है, तो ANKUSH अंकुश, क्लियर। उसके बाद देखते हैं AJAY, दोस्तों इसे पढ़ेंगे, ए का अ लिखते हैं, JA से होता है दोस्तों ज, वाई का लिखते हैं दोस्तों य, क्या हो जाएगा AJAY, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अजय। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास कोई हिंदी वाले वर्ड्स आ गए, उसे आप इंग्लिश में कैसे लिख दोगे, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ आप दोस्त देखेंगे ए का अ लिखते हैं ना जी, अ है, इसके लिए ए का प्रयोग करेंगे, JA से होता दोस्तों ज होता है, और देखिए वाई अंतिम है दोस्तों, इसके लिए मतलब यह है दोस्तों, इसके लिए वाई का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए AJAY, तो क्या हो गया, अजय। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी किसी भी नाम को बिल्कुल आसानी से आप पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे। ठीक है, देखते रहिए दोस्तों, देखते देखते मज़ा भी आएगा और अंग्रेजी पढ़ना लिखना भी आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे आर से होता है रॉ, ए से आ की मात्रा रा, एन का होता है नौ, और देखिए आपको याद रखना दोस्तों अंतिम में यू आएगा दोस्तों, उसका उच्चारण बड़ाऊ के रूप में करेंगे अंतिम में केवल। ठीक है, और जब भी आई आएगा उसका उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे, बस इतना याद रखना है। ठीक है, सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, ये कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों RANU, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, रानू। ठीक है, और मान लीजिए कहीं कहीं RANOO भी लिखा हुआ रहता, तभी ये सही है क्या सर, बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, समझ रहे हैं, चलिए बिल्कुल ध्यान से देखेंगे दोस्तों, एसेट से होता है श होता है, डबल ई है दोस्तों, इसके लिए बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे, एल का होता है ल, और दोस्तों अंतिम में ए है, इसके लिए आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, शीला, SHEELA, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, शीला पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों देखते हैं, ए का अ लिखते हैं, और देखिए आर को छोड़ेंगे। ठीक है, अब कैसे छोड़ेंगे दोस्तों, क्यों छोड़ेंगे, बिल्कुल वीडियो में बने रहिए, दिखाते हैं बताते हैं। दोस्तों यहाँ आप देखेंगे पी का प लिख देंगे, आई से छोटी की मात्रा पी, और टी का त लिखते हैं। ठीक है, और जो दोस्तों यहाँ पे आर छोड़े थे, इसका प्रयोग दोस्तों रेप के रूप में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, अर्पित। ठीक है, और कहीं कहीं दोस्तों अर्पित इस तरह भी लिखा हुआ रहता है, अर्पित। ठीक है, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं, ए का अ होता है, ठीक है, एन का होता है दोस्तों नौ होता है, यू से होता है दोस्तों छोटा ओ की मात्रा अनु, और देखेंगे SHA से होता है दोस्तों सा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुषा। ठीक है, ANUSHA, अनुषा पढ़ेंगे, क्लियर। दोस्तों आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि मैं दोस्तों लास्ट में जो है मात्र दोस्तों 3 सवाल पूछूंगा, तीन प्रश्न पूछूंगा। ठीक है, इन 3 प्रश्न में से दोस्तों आप यकीन कीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद 3 में से 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों। ठीक है, तो देखते रहिए, और कितने लोग दोस्तों 3 में से 3 सही करते हैं कमेंट में भी बताना है। ठीक है, मज़ा भी आएगा हमें भी, ताकि मुझे भी खुशी होगी कि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप कहीं ना कहीं सही कर रहे हैं, और ये मुझे मज़ा भी आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे DIXIT, तो डी का ड होता है, आई से छोटी की मात्रा डी। ठीक है, XI, देखिए एक्स का प्रयोग ज के रूप में भी करते हैं। ठीक है, और टी का ट होता है दोस्तों डिजिट, XI, देखिए DIXIT। ठीक है, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डिजिट, क्लियर। चलिए उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एस का होता है दोस्तों स होता है, क्या होता है दोस्तों, एस का होता है स, और देखिए आपको याद रखना है AU जब भी आता है दोस्तों, इसके लिए एक पाई पर 2 एकले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे एक पाई पर 2 एकले का प्रयोग करेंगे, श होता है, RA से होता है रॉ, और BH से लिखते हैं भ, क्या हो जाएगा दोस्तों, सौरभ। ठीक है, SAURABH, क्या पढ़ेंगे, सौरभ। ठीक है, उसके बाद आइए ध्यान से देखेंगे, ए का अ होता है, SH से होता है दोस्तों स होता है, ओ से ओ की मात्रा शो, के का होता है दोस्तों क, क्या हो जाएगा, अशोक। ठीक है, ASHOK, अशोक। ठीक है, उसके बाद देखिए बिल्कुल ध्यान से, ए का होता है दोस्तों अ होता है, उसके बाद देखेंगे KH से होता है ख होता है, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, और एल का प्रयोग करेंगे ल के रूप में। ठीक है, तो हो जाएगा दोस्तों अखिल। ठीक है, क्या हो जाएगा, अखिल हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अंतिम में जब भी आई आएगा उसके लिए ही आपको बड़ी की मात्रा का प्रयोग करना है। ठीक है, नहीं तो बहुत लोग जो है बीच में भी करते हैं, ये क्या है, गलत तरीका दोस्तों, इस तरह आप नहीं
कभी नहीं कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों मैं इस तरह से बताता हूँ, इस तरह से पढ़ाता हूँ कि यदि आप कहीं भी हैं दोस्तों, आप यकीन कीजिए कि अपने बच्चों के, अपने दोस्तों को, किसी को भी आप पढ़ा सकेंगे, ठीक है। चलिए आइए ध्यान से देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है BH का होता है भ, ओ है इसके लिए ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, भो हो जाएगा। एल से होता है ल, अंतिम में ए है इसके लिए आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भोला। BHOLA क्या पढ़ेंगे दोस्तों, भोला पढ़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे NA से लिखते हैं दोस्तों न होता है, आर से लिखते हैं रॉ, ई है दोस्तों इसके लिए ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे, एसिड से होता है दोस्तों श, क्या हो जाएगा, नरेश। तो NARESH क्या पढ़ेंगे दोस्तों, नरेश पढ़ा जाएगा। क्लियर। चलिए दोस्तों आइए एक एक पॉइंट देखिएगा, बिल्कुल आसानी से दोस्तों सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। के ए से होता है दोस्तों का लिख देंगे, जे ए से होता है ज होता है, एल का लिखते हैं ल। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, KAJAL क्या हो जाएगा दोस्तों, काजल, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं NIRAJ क्या लिखा हुआ दोस्तों। यदि आप मान लें कि आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, किसी भी वर्ड्स को देखकर समझ नहीं आ रहा है, पहले उसको दोस्तों एक एक मात्रा लिखिएगा। पहले यदि मान लीजिए आप बिल्कुल बिगिनर है, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना लिखना चाहते हैं, तो देखिए पहले धीरे धीरे आप प्रयास कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका स्पीड जो है ऑटोमेटिक हो जाएगा दोस्तों। इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपका जो स्पीड मतलब बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो NIRAJ क्या पढ़ेंगे दोस्तों, नीरज। देखेंगे N का होता है न, आई से होता है छोटी की मात्रा नी। उसके बाद देखेंगे RA का लिखते हैं रॉ, और जे का लिखते हैं दोस्तों ज। NIRAJ नीरज क्या हो जाएगा दोस्तों, नीरज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे SH से होता है श, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा सी, VA से होता है दोस्तों व, और M का लिखते हैं म। तो देखेंगे SHIVAM क्या हो जाएगा दोस्तों, शिवम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं M का होता है म, U का लिखते हैं छोटा ओ की मात्रा मु, के का होता है इसे एक की मात्रा के, और एस से होता है दोस्तों श, मुकेश। MUKESH क्या हो जाएगा दोस्तों, मुकेश, देखिए। उसके बाद देखेंगे MA से होता है माँ होता है, DHA से होता है, देखिए DH से होता है ध, EV का प्रयोग करेंगे दोस्तों हुआ के रूप में, माधव, ठीक है। MADHEV माधव पढ़ेंगे, ठीक है, माधेव नहीं पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। PA का होता है दोस्तों पा होता है, YA से होता है य, और L का लिखते हैं लॉ, क्या हो जाएगा, पायल। समझ में आ रहा है दोस्तों, और मज़ा आ रहा है कि नहीं दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्लास कैसी लग रही है दोस्तों, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे जी का ग होता है दोस्तों, डबल ई है इसके लिए बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे, टी का त होता है, और अंतिम में ए है इसके लिए आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, गीता। GEETA क्या हो जाएगा दोस्तों, गीता हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखेंगे एम का म होता है, यू से छोटा ओ की मात्रा मु, के का क होता है दोस्तों यू से छोटा ओ की मात्रा कु, और एल का लिखते हैं दोस्तों ल। तो देखेंगे MUKUL क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मुकुल, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे डबल ए। देखिए शुरुआत में जब भी आपको डबल ए दिखेगा, उसके लिए आपको आंख मूंद कर आ का प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है दोस्तों, डबल ए का प्रयोग जो है दोस्तों आ के रूप में करना है, ठीक है। हो जाएगा आ। उसके बाद देखेंगे SH से होता है स, और ए से आ की मात्रा, क्या हो जाएगा दोस्तों, आशा, ठीक है। तो कहीं भी यदि आपको दिखे AASHA तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आशा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे MA का होता है म होता है, NI से नौ में छोटी की मात्रा नी, और SH का होता है दोस्तों स के रूप में भी इस तरह भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। और कहीं कहीं दोस्तों यहाँ पे इस तरह भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरीका आप लोग अपना सकते हो, ठीक है। मनीष, ठीक है। उसके बाद देखेंगे TA का होता है दोस्तों त होता है, TA का क्या होता है दोस्तों, त होता है। R से होता है दोस्तों र, ए से आ की मात्रा, जे का होता है दोस्तों ज, और अंतिम में यू है, इसके लिए आपको बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तराजू, ठीक है। उसके बाद देखते हैं
एन का होता है ड, आई से छोटी की मात्रा नी, एस एच ए से होता है श, क्या हो जाएगा दोस्तों निशा, एन आई एस एच ए क्या हो जाएगा दोस्तों निशा हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखते हैं डी का होता है दोस्तों द, ई से ए की मात्रा, भी का होता है व, ई से ए की मात्रा, एस एच से होता है दोस्तों श, तो क्या हो जाएगा डी ई बी ई एस एच देवेश। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे पी का होता है प, यू से छोटा हो की मात्रा पू। उसके बाद एक दोस्तों यहाँ आप देखेंगे एन ए का लिखते हैं दोस्तों न, एन ए से क्या होता है न होता है, और एम का प्रयोग करेंगे दोस्तों म के रूप में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों पी यू एन ए एम, क्या हो जाएगा दोस्तों पूनम हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बातों को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डी ए एम आई एन आई, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, देखिए यदि आप शब्दों को पढ़ रहे हैं, जैसे देखिए मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ डी ए एम आई एन आई, तो मैंने मतलब बहुत सारे शब्दों को प्रैक्टिस किया है, तो मैंने पढ़ लिया दामिनी। ठीक है, तो दोस्तों आप भी ऐसे शब्दों को प्रैक्टिस करेंगे, आप भी बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे। ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है दोस्तों। देखिए एक दिन में किसी को जज नहीं किया जा सकता दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, 2-3 दिन दोस्तों देखिए, यकीन कीजिए कि आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, चलिए डी ए का होता है दोस्तों दा होता है। उसके बाद देखेंगे एम आई से म में छोटी की मात्रा, और देखेंगे एन आई से होता है न में बड़ी की मात्रा, क्योंकि अंतिम में आई है। ठीक है, हो जाएगा दामिनी, क्या हो जाएगा दोस्तों दामिनी हो जाएगा। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे ध्यान से। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे एस से होता है स, ए एन से होता है अन की मात्रा सन, जी आई से होता है दोस्तों गी होता है, और टी ए का होता है दोस्तों ता, तो क्या हो जाएगा दोस्तों संगीता। अब कहिएगा सर जी से तो ग होता है, और आई से यहाँ पे छोटी ई की मात्रा का प्रयोग क्यों नहीं किए। ठीक है, देखिए दोस्तों कुछ कुछ ऐसे नाम होते हैं जो अपवाद होते हैं दोस्तों, वहाँ पे आपको जो है आई के जगह पर आपको बड़ी की मात्रा का प्रयोग करना ही तो करना होगा। ठीक है, तो कहिएगा सर ये क्लियर कैसे होगा कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से कब कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे नाम होते हैं, सारा नाम को मैं बताऊंगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा तब ना जी। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कॉल मैसेज करते हैं कि सर अभी तक मैंने नहीं सीखा, और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो एक ही महीने में सारा कुछ सीख गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोस्तों जिसने पहले सीखा है दोस्तों, उन्होंने शुरू से लेकर वीडियो को लास्ट तक देखे हैं। ठीक है, और जिसने जो है मतलब कि उनको नहीं आ रहा है, तो वो 5 मिनट वीडियो को देखते हैं, 6 मिनट देखेंगे और वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे। तो इससे कोई नहीं सीख सकता है दोस्तों, कभी भी आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखेंगे के का क होता है, यू से छोटा हो की मात्रा कु, एल का होता है ल कुल। ठीक है, डी का होता है दोस्तों द, डबल ई से बड़ी की मात्रा, और पी का लिखते हैं प, क्या हो जाएगा दोस्तों कुलदीप। ठीक है, के यू एल डी डबल ई पी, क्या हो जाएगा दोस्तों कुलदीप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एन का होता है दोस्तों न होता है, आई से लिखेंगे छोटी ई की मात्रा नी, टी का होता है त, ई से ए की मात्रा, एस एच से होता है श, क्या हो जाएगा दोस्तों नीतेश, एन आई टी ई एस एच नीतेश हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखेंगे डी का द होता है, आई से छोटी की मात्रा दी, वाई से होता दोस्तों य, और ए से आ की मात्रा दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे एस का होता है स, ए एन से अन की मात्रा सन, डी का होता दोस्तों द होता है, डबल ई से बड़ी की मात्रा, और पी का लिखते हैं प, क्या हो जाएगा दोस्तों संदीप। तो एस ए एन डी डबल ई पी, क्या हो जाएगा दोस्तों संदीप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आर ए का होता है रा होता है, जे आई से होता है दोस्तों जी होता है, और देखेंगे वी का प्रयोग करेंगे व के रूप में। देखिए आपको राजीव भी लिखना है, तो यहाँ पर दोस्तों बड़ी की मात्रा के रूप में प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पे संगीता लिखा हुआ था, उसी प्रकार राजीव को भी आपको बड़ी की मात्रा के रूप में प्रयोग करना है। ठीक है, तो राजीव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद देखेंगे के एच से होता है ख, यू से छोटा हो की मात्रा, एस एच आई से होता है शी खुशी, आर ए से होता है रा, जी ए से होता है ज, एन का लिखते हैं न राजन। उसके बाद देखेंगे आर आई टी ई एस एच रितेश, पी यू एन आई टी पुनीता। ठीक है, देखिए धीरे धीरे पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, उसी प्रकार आपको पढ़ना है। पी यू एस पुष, देखिए पी यू एस एच पुष, पी ए पा पुष्पा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे पी आर ए प्र,
DEEP दीप, प्रदीप, TITWARI तिवारी, ठीक है, RAHUL राहुल, SANJY संजय, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको दोस्तों कुल लिखकर बताना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि मतलब कुल बताना है, ठीक है, कुल कैसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। देखिए KOOL इस तरह भी यदि आप लिखे तो कुल, ये भी सही है। और कहीं कहीं दोस्तों KUL भी लिखा हुआ रहता है, तो अभी ये भी क्या है, सही है। तो यदि आप दोनों में से कोई लिखे हैं तब आपका सही है, तो 1 नंबर आपका सही हुआ। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखेंगे। जैसे लिखना है दोस्तों हम, क्या लिखना है दोस्तों, हम, ठीक है। तो देखेंगे मैं लिख रहा हूँ HAM, क्या आपने सही लिखा, तो आपका सही है, ठीक है। HM जब भी लिखिएगा तो ये आपका क्या है, गलत है। HM में यदि आप लिखे हैं, क्या है, गलत है, क्योंकि दोस्तों ह जब हम बोलते हैं तो ए की साउंड आ रही है, तो HAM लिखते हैं दोस्तों, हम हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद देखेंगे दोस्तों, लिखना है तुम, क्या लिखना है दोस्तों, तुम लिखना है। तीसरा नंबर सवाल दोस्तों, तुम लिखना है, ठीक है। देखिए तुम कैसे लिखते हैं, मैं ये पहले इसे हिंदी में लिख दे रहा हूँ। टी का होता है तो, यू से छोटा हो की मात्रा, एम का लिखते हैं मो, TUM, क्या हो जाएगा दोस्तों, तुम। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया दोस्तों। आप लोग जो है हमेशा पढ़ते रहिए और माँ बाप के सपने को जो दोस्तों रोशन करते रहिए, ठीक है। और अपने सपने के प्रति दोस्तों मेहनत जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके सर आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। धन्यवाद।